बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के सबक में हम दूसरी जमात की उर्दू की किताब से पढ़ने जा रहे हैं चौथा सबक। सबक का उन्वान है बानों का तोता। प्यारे बच्चों, ये सबक पढ़ने के बाद आगे नीचे उसने लिखा है हासिलाते ताल्लुम। जब हम ये सबक रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हासिल ताल्लुम में हमें क्या चीज़ जो है वो देखनी है। हमें देखना है कि तस्वीरी कहानी पर गुफ्तगू कर सकें। जब हम ये कहानी पढ़ लेंगे तो हमें ये हासिल होगा या हम इस काबिल हो जाएंगे कि तस्वीरी कहानी पर गुफ्तगू कर सकेंगे, मतन को फहम से पढ़ सकें, जो किताब की कहानी है उसको समझ कर पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे जुमलों में रमूज़ औकाफ का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकेंगे और आगे जुमलों को रमूज़ औकाफ के साथ खुश खत नकल कर सकें, यानी खुश खत जो है हम उसको तहरीर कर सकेंगे। बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले मुरतब कर सकेंगे, सवालिया जुमले बना सकेंगे, हम इस काबिल हो जाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, सोचें और बताएं में हमारे पास है पालतू जानवर किसे कहते हैं, मिसालें दें। पालतू जानवर ऐसे जानवर होते हैं जिनको हम घरों में पालते हैं। जैसे हम घर में मुर्गा जो है वो पाल लेते हैं, बिल्ली पाल लेते हैं, जैसे बानों का तोता है तो तोता पाल लेते हैं। इस तरह के जो है कुछ जानवर या परिंदे जो हैं उनको हम जो है वो घरों में पालते हैं। कुत्ते को भी लोग जो है वो घर में जो है वो रखवाली के लिए पाल लेते हैं। उसके बाद है तोता किस रंग का होता है, तो प्यारे बच्चों तोते का रंग सब्ज होता है। उसके बाद है प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं तोते इंसानों की नकल उतार सकते हैं। जिनके जैसे इंसान बोलते हैं तो वो भी वैसे बोलते हैं, और अमूमन जो है वो फिर उनकी इंसानों की नकल भी उतारते हैं। उन्हें बात करना सिखाया जाए तो वो बात भी कर सकते हैं। तोते को अगर हम बोलना सिखा दें तो प्यारे बच्चों वो इंसानों की तरह बातें भी करना शुरू कर देता है। प्यारे बच्चों, यहाँ से हमारे सबक का आगाज होता है। उन्वान हम पहले पढ़ चुके हैं, बानों का तोता। और सबसे पहले तलफ़ुज़ सीखें। ये नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं हम इनको दुरुस्त तलफ़ुज़ से पढ़ेंगे, फिर इनके मानी देखेंगे। मानी देखने के बाद प्यारे बच्चों हम जो है सबक का खुलासा पढ़ेंगे। खुलासे के बाद इस सबक की हम जो है वो रीडिंग करेंगे, सबक को जो है वो पढ़ेंगे। सबक मुकम्मल हो जाने के बाद हम इस सबक की मश्क को भी जो है वो करेंगे। तो तलफ़ुज़ में हमारे पास अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है टें। ये तोते की आवाज़ है। तोता जो है एक मखसूस आवाज़ में बात करता है। चूंच, मटका, भली, रौनक, पट्टी, ये हमारे जो है वो अल्फाज हैं तलफ़ुज़ के, और इनके मानी है टें तोते की आवाज़, ये मखसूस आवाज़ होती है। तोते की चूंच, परिंदे का मुंह जो होता है उसको चूंच कहते हैं। और मटका, मटका आंखों की गर्दिश, इनकी आंखें मटका मटका के क्या देख रहे हो, या तोता बैठा आंखें मटका रहा है। या हम वैसे भी किसी को कह देते हैं कि तुम क्या आंखें मटकाई जा रहे हो, बैठे क्यों आंखें मटका रहे हो। भली के मानी है अच्छी, और रौनक चमक या चहल पहल, और पट्टी कहते हैं अजीज अलावा लकीर को। अब हमारे सबक का आगाज हो रहा है, तो देखें किस आवाज से या किस सदा से जो है वो सबक का आगाज किया जा रहा है। टें टें टें। अब ये तोते के बोलने की आवाज है। कौन सी आवाज है? टें टें टें। जरा सुनना ये किसकी आवाज है? आहा, ये तो बानों का तोता है। कितना प्यारा और खूबसूरत है ये तोता। हरा हरा रंग है, गोल गोल आंखें, चूंच आगे से मुड़ी हुई और दुम लंबी।
गले में स्याह पट्टी बनी हुई है, लगता है माला पहन रखी है। तोते के गले में जो है एक पट्टी बनी हुई है और उस पट्टी से ऐसे मालूम होता है जैसे उसने माला पहनी हुई है। तो प्यारे बच्चों, ये टेबल है, टेबल के ऊपर जो है बानों का तोता जो है हमें बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्यारे बच्चों, नीचे जो हम चीज़ देखेंगे वो है ठहरें और बताएं। तोते के गले में माला किस चीज को कहा गया है, ये सवाल है प्यारे बच्चों। तो ये आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि तोते के गले में माला किस चीज को कहा गया है। वैसे तो हमने सबक में पढ़ ही लिया है कि गले में उसके जो स्याह पट्टी है उसको जो है उसकी माला कहा गया है। तो आपने मुझे बताना है कि क्या ये ठीक है या गलत है, कमेंट जरूर करना है आपने। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सफ़े पे है बानों का तोता मीठी मीठी बातें करता है, कोई घर में दाखिल हो तो सलाम करता है, बाहर जाए तो खुदा हाफिज कहता है। बानो पूछती है तोते मियाँ आम खाओगे, तोता जवाब देता है जी हाँ जी हाँ। बानो उसे आम देती है, तोता आंखें मटका कर कहता है शुक्रिया। बानो कहती है खैर हो, तोता भी कहता है खैर हो। तोते मियाँ की बातें सबको भली लगती हैं, सबको अच्छी लगती हैं, सबको प्यारी लगती हैं, सब उससे प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तोते मियाँ के दम से घर में रौनक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सबक है और उसके नीचे जो है ये आप देख रहे हैं तोता बैठा हुआ है और साथ में जो है वो बानों की भी तस्वीर है, तोते की भी तस्वीर है और बानो जो है और वो अपने तोते से बातें कर रही है, अपने तोते से जो है वो गुफ्तगू कर रही है। तोता भी है और बानो भी। और नीचे जो है लिखा है हमने क्या सीखा। ये जो सबक हमने पढ़ा है इसमें हमने क्या सीखा, तोता खूबसूरत पालतू परिंदा है। हमने सीखा है तोता खूबसूरत पालतू परिंदा है। पालतू प्यारे बच्चों कहते हैं उस परिंदे को जिसको हम घर में पालते हैं। उसके बाद पालतू जानवरों और परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम घर में पालतू जानवर रखें या पालतू परिंदे रखें तो फिर हमें चाहिए कि हम उनका ख्याल भी रखें। प्यारे बच्चों, सबक पढ़ने के बाद हम जो है वो सबक का खुलासा पढ़ेंगे। खुलासा सबक नंबर 4 यानी चौथे नंबर सबक का हम खुलासा पढ़ेंगे। वैसे तो हमें ये खुलासा सबक से पहले पढ़ना था, लेकिन अब हम चूँकि सबक पढ़ चुके हैं तो अब हम इसका खुलासा देख लेते हैं। उन्वान है बानों का तोता। बानों ने घर में एक तोता पाल रखा है जिसका रंग सब्ज है। वो टें टें की आवाजें निकालता है। उन्होंने आवाज भी बता दी है कि तोता जब बोलता है तो वो कैसी आवाजें निकालता है। तोते ने गले में माला पहन रखी है, वो मीठी मीठी बातें करता है, घर में आने वालों को सलाम करता है और जाने वालों को खुदा हाफिज कहता है। जो घर में आता है उसको तोता सलाम करता है और जो घर से बाहर जाता है उसे वो खुदा हाफिज कहता है। उसकी बातें सबको भली लगती हैं, तोते की वजह से घर में रौनक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे सबक का खुलासा है। खुलासे के बाद हम सबक की जो मश्क है उसको देखते हैं। तो मश्क में सबसे पहले है नए अल्फाज। दिए हुए अल्फाज के मुआनी समझें। और आगे उन्होंने लिखा है ज़ुबानी, यानी ये आपको तहरीर करने या लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मानी है ये हम ज़ुबानी सीखेंगे, ज़ुबानी पढ़ेंगे, ज़ुबानी इनका जवाब देंगे। यहाँ पे अल्फाज हैं, ये उनके मानी हैं।
पहला लफ्ज़ है आहा। आहा का मानी है तारीफ़ी कलमा, यानी किसी की तारीफ़ करने के लिए जो है ये कलमा जो है वो बोला जाता है। खैर के मानी है सलामती, बेहतरी। भली लफ्ज़ है उसका मानी है अच्छी, और के दम से की वजह से, उन्होंने कहा ना तोते के दम से घर में और रौनक है, क्योंकि तोता जो है ये घर में रौनक का सबब है। उसके बाद है प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा। दूसरा क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाना है हमने। पहला है तोते की आवाज है, कौन सी आवाज है? टें टें, कैं कैं, ट्रां ट्रां, काएं काएं। तो हमने पढ़ा है कि तोते की आवाज है टें टें, तो इसको हम जो है वो टिक कर देंगे। उसके बाद है बानो के तोते का रंग है। नंबर 1 पे है पीला, नंबर 2 के ऊपर है नीला, नंबर 3 के ऊपर है सब्ज, और नंबर 4 के ऊपर है लाल। तो हम जो है वो सबक के अंदर पढ़ चुके हैं कि बानो के तोते का रंग जो है वो सब्ज है, तो सब्ज के ऊपर जो है प्यारे बच्चों हम टिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो MCQs है, क्वेश्चन है, वो है तोते की स्याह पट्टी बनी हुई है। तोते की जो प्यारे बच्चों स्याह पट्टी है वो कहाँ पे बनी हुई है? गर्दन पर, पाँव पर, सर पर, परों पर। तो हमने पढ़ा कि उसकी गर्दन पर जो है वो स्याह रंग की पट्टी जो है वो बनी हुई है। तो प्यारे बच्चों हम इसको जो है वो टिक कर देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। तो ये सवाल है, यहाँ खाली जगह है, तो यहाँ जवाब मैंने लिख दिए हैं। तो अब पढ़ते हैं कि सवाल का क्या जवाब है। सवाल है बानो के तोते की शक्ल और सूरत कैसी है। अब हम इसका आंसर देंगे तो हम बताएंगे कि बानो का जो तोता है उसकी शक्ल और सूरत कैसी है। हरा हरा रंग, गोल गोल आंखें, चूंच आगे से मुड़ी हुई और दुम लंबी, गले में स्याह पट्टी बनी हुई है, लगता है माला पहन रखी है। तो ये बानो के तोते की शक्लो सूरत जो है इस आंसर में जवाब में प्यारे बच्चों बताई गई है। अगला सवाल है बानो का तोता कब सलाम करता है। तो उसका जवाब है जब कोई घर में दाखिल हो तो बानो का तोता सलाम करता है। उन्होंने पूछा है कि वो कब सलाम करता है, तो आंसर क्या है? जब भी कोई घर में दाखिल होता है तो बानो का तोता उसे सलाम करता है। अगला क्वेश्चन है तोते की वजह से घर में क्यों रौनक है। हम इसका आंसर करेंगे, तोते की वजह से घर में इसलिए रौनक है कि सब लोग तोते से बातें करते हैं, तोता आने वालों को सलाम करता है और जाने वालों को खुदा हाफिज कहता है। तो इस वजह से उसकी वजह है, तोते की वजह से घर में प्यारे बच्चों रौनक है। अगला हमारा सवाल है, हम पालतू जानवरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं, कोई से 2 बातें लिखें। तो ये नीचे बातें लिखी हैं, जिन जानवरों को हम घर में पालते हैं उन्हें पालतू जानवर कहते हैं। हम उनकी खुराक और गर्मी सर्दी से महफूज रखकर उनकी हिफाजत करते हैं। हम उनको जो है खुराक देते हैं और गर्मी सर्दी से उनको बचाकर उनकी हिफाजत जो है वो करते हैं। प्यारे बच्चों अगले सफ़े पे है मिलकर करें बात। चौथा नंबर है, और ग्रुप बनाकर अपने उस्ताद की मदद से दी हुई तस्वीरों पर कहानी बनाएं। तो प्यारे बच्चों ये पहली तस्वीर है, इसमें एक आदमी है, एक बच्ची है और ये कुछ परिंदे हैं दिखाई दे रहे हैं, ये दरख्त है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये दूसरी जो है वो तस्वीर है, इसमें भी ये कबूतर जो है वो बैठा हुआ है, ये कुछ चीज़ें पड़ी हैं। तो ये आपने जो है ये शक्ल जो है ये आपने देखनी है, तस्वीरें जो है आपने देखनी है, फिर अपने उस्ताद की मदद से जो है एक कहानी जो है आपने तरतीब देनी। तीसरी जो तस्वीर है उसमें जो है एक लड़की बैठी हुई है, उसके हाथ में जो है वह कबूतर है और इधर जो है
आदमी है, आदमी के चौथी तस्वीर में हाथ में जो है वो एक परिंदा है, कबूतर है, और ये दोनों जो है इनको अपने हाथ में लेकर जो है वो बैठे हुए हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों पांचवें नंबर के ऊपर जो है वो लड़की बैठी हुई है और उसके हाथ में एक बर्तन है, बर्तन में कुछ खाने का सामान है और परिंदे को जो है वो उसमें खिलाना चाह रही है। और छठी और आखिरी तस्वीर आपके सामने जो है ये लड़की जो है उसने कबूतर को जो है वो उड़ाया और ये कबूतर ये देखें उड़ रहा है, तो लड़की ने जो उसको हाथों से जो है वैसे फेंका है। तो ये तस्वीरें जो है वो आपने सामने रखनी है, अपने असातिज़ा इकराम से जो है वो मशवरा करने हैं और इन तस्वीरों के मुताबिक आपने कहानी जो है वो एक तरतीब देनी है, कहानी लिखनी है। पांचवें नंबर के ऊपर प्यारे बच्चों लफ्ज़ों का खेल, दिए हुए अल्फाज गौर से सुने और मिसाल के मुताबिक इन्हें अरकान में तोड़ें। अल्फाज उन्होंने दिए हुए हैं और कहते हैं कि ये जैसे उन्होंने मिसाल दी है दरवाज़ा, तो इसको उन्होंने जो है वो अरकान में जो है इसके रुकन बना दिए, तोड़ दिया है। दरवाज़ा उसको अलहदा कर दिया है, तो आपने भी जो है ये जो लफ्ज़ है इसके जोड़ को तोड़ देना है, अलहदा कर देने, इसके अरकान बनाने हैं। हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है बिल्ली। बिल्ली के हम अरकान बनाएंगे, बिल्ली, जिन लाम जो है वो 2 मरतबा पड़ी जानी है, बिल अलहदा और ली अलहदा, तो बिल्ली बन जाएगा। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, ऐसे हमने उसके जो है वो तोड़ कर दिए हैं। अगला लफ्ज़ है मालिक, तो हमने उसको तोड़ा, मा अलहदा हो गया और लिक अलहदा, तो इसके जो है वो हमने अरकान जो है वो बना दिए हैं। आखिरी जो हमारे पास लफ्ज़ है वो है हमसाया, तो हम इसका जो है वो तोड़ करेंगे तो अरकान बनेंगे हमसाया, हमसाया, तो ये प्यारे बच्चों इसके जो है वो तोड़ हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कवायद सीखें के हवाले से छठा क्वेश्चन है, मिसाल के मुताबिक बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर जुमले दोबारा लिखें। ये बेतरतीब अल्फाज हैं, इनकी तरतीब उलट है, कोई आगे है कोई पीछे है, जुमला सही नहीं बना हुआ, तो हमने आगे जो ये खाने खाली हैं जहाँ मैंने ये जुमले लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर इनकी तरतीब जो है वो दुरुस्त करनी है और जुमलों को जो है वो हमने तरतीब देना है। तो प्यारे बच्चों पहला है ये फूल सफ़ेद, ये उलट लिखा हुआ है, आगे पीछे लफ्ज़ है, तो ये सफ़ेद फूल है, इसकी तरतीब दुरुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट है पढ़ा मैं सबक ने, मैंने सबक पढ़ा है, तो तरतीब दुरुस्त हो गई। आगे है ने अहमद रखी पाल बकरी है, तो हम इसकी तरतीब दुरुस्त करेंगे तो हो जाएगा अहमद ने बकरी पाल रखी है। थे खामोश लड़के सब, तो हम इसकी तरतीब दुरुस्त करेंगे तो हो जाएगा सब लड़के खामोश थे। और आखिरी जो हमारे पास अजीज तलाबा बेतरतीब लफ्ज़ है वो है आम लड़कियां रही हैं खा, तो अब हम इसको दुरुस्त करेंगे, इनकी तरतीब जो है वो सही करेंगे तो हो जाएगा लड़कियां आम खा रही हैं। तो ये तमाम जुमले इस तरह जो है वो दुरुस्त तरतीब में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों अगले सफ़े के ऊपर हमारे पास 7वां सवाल है, दिए हुए जुमलों को दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से सवालिया जुमलों में लिखें। अब ये हमारे पास जुमले भी हैं, कुछ जो है उन्होंने लफ्ज़ भी दिए हैं, तो हमने इन लफ्ज़ों की मदद से जुमलों को सवालिया बनाना है। मिसाल दी है बच्चे कराची जा रहे हैं, अब इसको सवालिया बनाएंगे, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, यानी सवाल होता है कुछ पूछा जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो इसी तरह ये वाले जो जुमले हैं हम इनको जो है वो सवालिया जुमलों में जो है वो तब्दील करेंगे। वो मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी कहाँ है, सवाल हो गया, पूछ लिया। अली रेलगाड़ी पर लाहौर गया, अली कैसे लाहौर गया, यानी कैसे लगा दिया ऊपर वाला, यहाँ कहाँ लगा दिया, ये जो ऊपर उन्होंने लफ्ज़ दिए हैं, तो ये जुमले जो है वो सवालिया बन गए। हम कश्मीर सैर के लिए जाएंगे, और हमने इसको सवालिया बनाया, हम कब कश्मीर सैर के लिए जाएंगे, कब लगा के जो है इसको सवालिया बना दिया, ये आखिर में
تمام جملوں کے سوالیہ نشان بھی ہم نے پیارے بچوں جو ہے وہ لگا دیا ہے۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے فاطمہ کل سکول گئی، یہ جملہ ہے، اس کو سوالیہ بنائیں گے تو فاطمہ کب سکول گئی، آگے سوالیہ نشان لگا دیا ہم نے جو ہے وہ پوچھ لیا ہے۔ اس کے بعد 8واں کوشچن ہے پڑھیں، دی ہوئی عبارت پڑھیں اور آخر میں سوال کا جواب زبانی دیں۔ عبارت کو پیارے بچوں آپ نے پڑھنا ہے اور آخر میں جو سوال ہے اس کا جواب آپ نے زبانی دینا ہے۔ میں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ تفریح کی گھنٹی بجی، بچے اپنے کمروں سے نکلے اور کھیل کے میدان میں جا کر کھیلنے لگے۔ کھیل کے دوران میں ایک بچہ بھاگتے ہوئے اچانک گر گیا، اس کی ٹانگ پر چوٹ لگ گئی۔ بچوں نے استانی جی کو بتایا، استانی جی فوراً آئیں، انہوں نے روئی کی مدد سے بچے کا زخم صاف کیا، دوا لگائی اور پٹی کر دی۔ اور سوال ہے استانی جی نے زخمی بچے کا علاج کس طرح کیا؟ تو یہ ہم نے پیرا پڑھ لیا ہے، عبارت پڑھ لی ہے۔ اب سوال جو ہے انہوں نے دیا استانی جی نے زخمی بچے کا علاج کس طرح کیا، تو استانی جی جو ہے وہ آئیں، انہوں نے روئی سے کی مدد سے جو ہے بچے کا زخم جو ہے وہ صاف کیا ہے، اس پر دوائی لگا کر پٹی باندھ دی ہے۔ تو یہ اس کا پیارے بچوں جو ہے وہ آنسر ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں ہمارے پاس جو آگے پڑھنے کے لیے وہ ہے کچھ نیا لکھیں۔ 9ویں نمبر کا یہ کوشچن ہے، رموز اوقاف کا خیال رکھتے ہوئے بچوں کے کسی رسالے یا کتاب میں سے کوئی سے 5 جملے خوش خط نقل کریں۔ تو یہ میرے بچوں آپ کا جو ہے وہ ایک طرح سے کلاس ورک بھی بنتا ہے، ہوم ورک بھی بنتا ہے، تو آپ نے کسی کتاب سے یا کسی رسالے سے جو ہے وہاں سے 5 جملے جو ہے وہ لکھنے ہیں اور اس میں رموز اوقاف کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ آخر میں کریں گے، آؤ کریں کام۔ 10واں کوشچن ہے سبق میں سے کچھ جملے منتخب کریں اور جوڑیوں میں ایک دوسرے سے جملے کا پہلا لفظ، آخری لفظ اور سکتے کی علامت کی نشاندہی کروائیں۔ جو جتنے درست جواب دے گا اسے اتنے نمبر ملیں گے۔ تو یہ بھی آپ کی جو ہے کلاس کی جو ہے وہ ایکسرسائز ہے پیارے بچوں، تو اس کا بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آنسر دیں گے، جملے کی جو ہے وہ لکھیں گے، جوڑ کریں گے، جملے کا پہلا لفظ اور آخری لفظ اور سکتے کی علامت کی نشاندہی کریں گے، جہاں جہاں بھی جو ہے وہ سکتا ہے پہلے لفظ کی بھی، آخری کی بھی اور سکتے کی بھی، تو جس کے جتنے جواب صحیح ہوں گے پھر اس کو اسی تعداد سے اسی حساب سے نمبر بھی دیے جائیں گے۔ پیارے بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق بانو کا طوطا، یہ سبق بھی کمپلیٹ ہو گیا، خلاصہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اس میں جو تلفظ کے الفاظ ہیں وہ بھی ہم نے سیکھے، ان کے معنی بھی سیکھے، اور سبق کی مکمل ایکسرسائز بھی ہم نے جو ہے وہ کر لی ہے۔ امید ہے آپ کو تمام سبق جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے میرے بچوں سمجھ لیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے اساتذہ کا احترام کیجیے گا، والدین کا احترام کریں، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔